नमस्कार, मैं हूं आप राघवेंद्र और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। सड़क पर जनता क्या बेरहम है ममता? सवाल तो बनता है। आखिर कोलकाता में सड़क में क्यों हंगामा मचा? क्यों छात्रों को सब कुछ छोड़कर प्रदर्शन करना पड़ा? इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात, आखिर ममता सरकार इतनी बेरहम क्यों हो गई? ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग हो रही है। बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने इसे नबन्ना अभियान नाम दिया है। इसे रोकने के लिए सरकार ने 6000 पुलिस जवान तैनात किए। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया। इसकी वजह पुलिस की बैरिकेडिंग रही। कई रास्तों को बंद किया गया, ड्रोन से निगरानी की गई, लेकिन छात्र नहीं माने और बैरिकेडिंग तोड़ दिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन भी चलाया। कई छात्र घायल भी हो गए इस प्रदर्शन में। ये तो रही घटनाक्रम की बात, वही अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने 28 तारीख को 12 घंटे बंगाल बंद का ऐलान किया है, जिससे ममता सरकार घबरा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कि सरकार बुधवार को किसी भी बंद की अनुमति नहीं देगी। हम लोगों से इसमें भाग नहीं लेने का आग्रह करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे कि सामान्य जीवन अप्रभावित रहे। इसके बाद राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके अपने सभी कर्मचारियों से बंगाल बंद में शामिल नहीं होने की अपील भी की है। इस बीच पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम ने महिला ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए 28 अगस्त को कोलकाता में एक बड़ी रैली की घोषणा की है। अब एक अहम तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कोलकाता रेप मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वारदात की रात को आरोपी संजय रॉय ने जो बाइक इस्तेमाल की थी, वो कोलकाता पुलिस आयुक्त के नाम पर रजिस्टर है। समझिए इस बात को, ये कितना बड़ा सवाल ये अपने आप में खड़ा करता है कि जिस रात संजय रॉय ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था, उस बाइक से आपको बता दें 15 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी। वो बाइक कोलकाता पुलिस आयुक्त के नाम पर रजिस्टर है। सीबीआई ने 2 दिन पहले ही आरोपी की बाइक को जब्त किया था। सीबीआई के मुताबिक आरोपी संजय राय की यह बाइक साल 2024 मई में रजिस्टर्ड कराई गई थी। पुलिस के नाम पर रजिस्टर से बाइक से आरोपी ने नशे की हालत में 15 किलोमीटर का सफर तय किया था। अब सीबीआई इस बात का पता लगा रही है कि आरोपी के पास ये बाइक कहां से आई, क्योंकि एक सिविक वॉलंटियर होने के नाते पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक चलाने का संजय राय को कोई अधिकार नहीं है। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी की कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं, जो ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस ने हिंसा की, पुलिस ने लाठियाबाजी, पानी की बौछार की और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हम इसके विरोध में, इस डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। तो ये तो सवाल थे भारतीय जनता पार्टी के, जो ममता सरकार पर इस वारदात के बाद उठाए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया हेड के कुछ सवाल हैं, और अहम सवाल, जो इस वारदात के बाद हम लगातार सरकार से, पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये कि आंसू पोंछने की जगह आंसू गैस के गोले क्यों दाग रही है ममता सरकार? दूसरा ये कि ममता की ममता पर भी है सवाल, आखिर क्यों सड़कों पर दिखा बंगाल? महत्वपूर्ण सवाल, इंसाफ की लड़ाई क्या अब ले रही है सियासत की अंगड़ाई? क्योंकि जिस तरह से सियासत देखने को मिल रही है, साफ तौर पर ये अंगड़ाई भी देखने को मिल सकते हैं। जब सब करेंगे सियासत की बात, फिर कैसे मिलेगा इंसाफ? ये बड़ा सवाल होगा, इसके भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और एक आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जो हमने आपको पहले ही बताया कि आरोपी संजय रॉय के पास पुलिस की बाइक आखिर कैसे आई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज हम अपने इस सवाल तो बनता है कार्यक्रम में पूछने की कोशिश करेंगे, इसके जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब महिला सुरक्षा की बात होती है और इसके बीच जब सियासत शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा खास हो जाता है।
इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही टीएमसी प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही स्टूडियो से जुड़ेंगे चैनल हेड अखिल सिद्दीकी जी। और इन सारे सवालों का जवाब बड़ी गंभीरता से और बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। जिम्मेदारी की बात होगी, भागीदारी की बात होगी प्रशासन की कार्रवाई की और बात होगी प्रशासन पर भी कार्रवाई की, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आज सामने देखने को मिली, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि संजय रॉय जिस बाइक से घूम रहा था, उस वारदात से पहले 15 किलोमीटर तक की सफर उसने की, वो बाइक प्रशासन की थी। कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर थी वो बाइक, जिस बाइक से मुख्य आरोपी फराटे मारता रहा। और इन्हीं सबके बीच एक महत्वपूर्ण सवाल जो इंडिया हेड आज पूछने की कोशिश करेगा, सवाल तो बनता है में कि ये इंसाफ की जो लड़ाई है उसमें क्या सियासत ने अंगड़ाई ले ली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार वार पलटवार कर रही है और कल 12 घंटे बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। हालांकि टीएमसी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसे किसी भारत बंद के लिए कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी जो है मुहर वो बंगाल सरकार नहीं लगाएगी। यानी कहीं ना कहीं कल भी जब सड़कों पर बंद भारत या बंद बंगाल की जब बात करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो टीएमसी इसका भी विरोध प्रदर्शन में सामने खड़ी नजर आएगी। देखिए तस्वीरें स्क्रीन पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से ममता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो लगातार ऐसे प्रदर्शनों के साथ खड़ी रही हैं, समर्थन करते नजर आई। लेकिन आज जब प्रदर्शन बंगाल की सड़कों पर देखने को मिलता है, वो भी छात्रों के द्वारा, तो उन पर आंसू के गोले, वाटर कैनन, लाठी चार्ज, बड़े सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब आज सवाल तो बनता में है इंडिया हेड की तरफ से हम पूछने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जब कहते हैं बढ़ते भारत की आवाज, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि इन तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर हम सरकार से, पक्ष से, विपक्ष से सवाल करें, उन सवालों के जवाब आम जनता तक पहुंचाए जो उनके जनहित की बात हो। तो चलिए हमारे साथ इस पर खास चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही टीएमसी प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया हेड पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल इस चर्चा की सवाल तो बनता में है, सुमित जी आपसे करना चाहते हैं सवाल आपसे इसलिए क्योंकि जिस प्रदेश में यह घटनाएं हुई हैं, वारदात हुए हैं और उस वारदात के बाद ये प्रदर्शन जिस प्रदेश में हुआ है वो आपके हाथों में वो प्रदेश है। सवाल इसलिए आपसे बनता है क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार, जैसे किसानों का प्रदर्शन था, वहां ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही थी कि ऐसे प्रदर्शनों पर सवाल क्यों लाठीचार्ज कर रही है, क्यों वाटर कैनन, क्यों गैस के गोले। लेकिन आज जब बंगाल की सड़कों पर ऐसे प्रदर्शन हुए तो उन्हीं प्रदर्शनकारियों पर आंसू के गोले क्यों। और विपक्ष भी एक सवाल उठा रही है सुमित जी कि आपको तो इंसाफ के लिए आंसू पोंछने के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप तो आंसू के गोले दाग रहे हैं। सुमित जी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि जिस तरीके से आपने बताया कि ममता बनर्जी किसानों के साथ में खड़ी हुई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, जगहों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही थी, तो उस पर खड़ी थी, बहुत अच्छी बात। क्या उस समय क्या हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से प्रशासन किसानों के ऊपर लाठियां चला रहा था, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों सरकार विफल रही? चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं पे भी हो, पर आज वो मुद्दा नहीं। आज सबसे देश का बड़ा जलन मुद्दा है रेप केस बढ़ते चले जा रहे हैं हर प्रदेश के लिए। एक बंगाल के लिए बात नहीं हो रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, घटनाओं पे घटना होती चली जा रही है। क्यों नहीं देश में कड़ा कानून बनता है? क्यों नहीं बनाया जा रहा है? बना होगा पर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्यों देश के प्रधानमंत्री चुप हैं ऐसी घटनाओं को लेकर के? क्यों देश के गृह मंत्री चुप हैं ऐसी घटनाओं के लिए? किसकी जिम्मेदारी देश में हो रहा है? चलिए बंगाल में तो हो रहा, बंगाल में हुआ, उसके लिए हमें भी दर्द दुख है कि बहन और बेटी के लिए हुआ। पर आज के महाराष्ट्र में 2 साल की बच्ची के संग में स्कूल में हम सब ने देखा है। क्या केवल और केवल बंगाल में लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ? नहीं,
महाराष्ट्र में भी हुआ, लोगों को ट्रेनें रोकनी पड़ी, सरकारी संपत्ति। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उनके ऊपर FIR हुई, उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग करा गया महाराष्ट्र में भी। कि महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र के लिए भाजपा नहीं प्रदर्शन करेगी, मणिपुर के लिए प्रदर्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं कराया उन्होंने? ये वहां पे इनकी गवर्नमेंट है, ये बंगाल में जब होगा या विपक्ष के किसी भी प्रदेशों में होगा तो वहां पे तुरंत कूद करके आ जाएंगे। लेकिन सुमित जी, कहानी बंगाल की ये थी कि छात्र सड़कों पर थे, छात्रों के लिए ऐसे इंतजाम ममता सरकार कर रही है। पंकज जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ केवल ये बंगाल का मुद्दा नहीं है। आज जो रेप केसेस बढ़ते चले हैं केवल बंगाल में हो रहे, बंगाल में हुआ है, महाराष्ट्र में नहीं हुआ। महाराष्ट्र के लिए कोई तुक नहीं है, मणिपुर के लिए कोई तुक नहीं था। जिस तरीके से माँ बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया गया मणिपुर के अंदर, आप क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोल पाए, एक शब्द नहीं बोले? तो क्या आज भी आप यही चाहते हैं? ठीक है सुमित जी, आप क्या चाहते हैं कि तमाम, ठीक है मैं मानता हूं, मैं मेरी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सुमित जी, ठीक है। मेरा सवाल ये इतना सा है, देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाग रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, क्यों विदेशों की यात्रा कर रहे हैं? क्या इस देश में जिस तरीके से रेप केस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री के कान में कोई जू नहीं रोक रही है? चाहे महाराष्ट्र हो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चाहे महाराष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे बंगाल का मुद्दा हो, हम राजनीति नहीं करने बैठे, हमारे को सुरक्षा चाहिए। हर प्रदेश में माँ बहन बेटियों के लिए सुरक्षा चाहिए। क्यों नहीं कहते प्रधानमंत्री बनाते कड़ा कानून? आज आरोपी चाहे महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, चाहे बंगाल में पकड़े गए हैं, क्यों उनको फिर से कोर्ट के द्वारा उन्हें सजा होगी? क्यों होगी? फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर के आइए देश के प्रधानमंत्री, सारे विपक्ष के नेताओं को बुला करके मीटिंग करें। ठीक है, आपके सवालों का जवाब सीधे अविरल मलिक जी से ले लेते हैं। सुमित जी ठीक है, पुनः आपके पास लौटेंगे, लेकिन अभी आपके जो सवाल है अविरल मलिक जी से लेते हैं। देखिए अविरल जी, संवेदनशील मामला है ये, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इस पर सियासत तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनका आरोप आप पर है, आपका आरोप इन पर है कि ये सियासत कर रहे हैं। आप कहेंगे ये सियासत कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे इन्होंने सवाल उठा दिए हैं कि कोई ऐसा कानून क्यों नहीं आप बनाते हैं, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, डायरेक्ट सजा वाला का जो प्रावधान है वो क्यों नहीं आप लेकर आते हैं? अविरल जी। जी देखिए, असल में समस्या यही होती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और जिस तरीके का व्यवहार टीएमसी कर रही है, जिस प्रकार का रवैया इनके द्वारा अपनाया जा रहा है, ये बेहद ही हास्यास्पद है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी की बात कर ली जाए, ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी ही टीएमसी को चलाती हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है अगर पश्चिम बंगाल में कोई घटना घटित होती है? ममता बनर्जी की पुलिस है, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट ममता बनर्जी के हाथ में है, हर डिपार्टमेंट की इंचार्ज ममता बनर्जी हैं, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है, पुलिस ममता बनर्जी के अंतर्गत आती है। ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, ये यूनियन लिस्ट में नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए सुमित मल्होत्रा जी को। और जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं, मनगढ़ंत ये आरोप लगा रहे हैं, तो जनता इन्हें देख रही है कि किस प्रकार से ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अरे मनगढ़ंत आरोप है, वाह बहुत बढ़िया, आपने कहा मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। हमने आरोप कौन से गलत लगाए हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपके बीच में बोला था क्या? मैं आपके बीच में बोला था। अविरल जी को सुन लेते हैं, अपनी बारी का इंतजार करिए सुमित जी, फिर आप बोलिएगा। अविरल जी प्लीज, अविरल जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। सुमित मल्होत्रा जी सुनिए पहले। मल्होत्रा जी आपके बीच में मैंने बोला था, सुन लीजिए पहले। सुमित जी सुन लीजिए, गलत मुद्दे हैं उसको पर आपने कहा मनगढ़ंत बता रहे हैं। पहले सुन लीजिए, अपने बारी का इंतजार करिए सुमित जी। अविरल जी को सुन लीजिए, अविरल जी को सुन लीजिए, आपके पास आएंगे फिर आप जवाब दीजिएगा। अविरल जी आप प्लीज। जी देखिए, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये बात इन्हें मालूम होनी चाहिए। और जो आरोप ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगा रहे हैं, ये भी इन्हें समझ लेना चाहिए कि जो राज्य सरकार के दायित्व होते हैं वो राज्य सरकार ही निभाती है, वो केंद्र सरकार नहीं निभाती है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये ममता बनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनी है। अगर उन्हें राज्य के निवासियों की सुरक्षा नहीं सुनिश्चित करनी तो उन्हें कोई अधिकार नहीं मुख्यमंत्री पद पर रहने का। और अगर वो चाहती हैं कि बंगाल के लोगों का हित करें, 1% भी उनके दिल के अंदर है कि वो बंगाल के निवासियों का हित करें, तो बस इतना ही वो एहसान कर दें कि
कि मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे दें। क्या इस्तीफा देने इस से प्रकार सारी से- स्थितियां सही हो जाएंगी अविरल जी? क्या इस्तीफे के बाद सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? वो माफियाओं को तय क्यों दे रही हैं? गुंडों को ठीक तय है। क्यों दे रही हैं? ठीक है, अब सीधा हम अखिल जी आपकी तरफ रुख करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, अविरल जी को भी आप सुने, सुमित जी को भी आप सुन रहे थे अभी थोड़ी देर से। आप क्या कुछ कहेंगे, आपका क्या कुछ रुख रहेगा? क्योंकि जिस तरह से इंसाफ की लड़ाई में अब सियासत ने सेंध मार ली, अखिल जी क्या कुछ आप इस पर पूरा सोच रहे हैं, और पूरा जो तस्वीर है, पूरी तस्वीर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ज़रा ये बता दीजिए कि कहाँ प्रदर्शन, किस स्टेट में ऐसा हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री को इस्तीफा मांगा गया और इस्तीफा दे दिया? वो मुझे याद दिला दीजिए ज़रा। दिल्ली में जब बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन हो रहा था, कांटों के तार लगा दिए गए थे, वहाँ लाठी चार्ज हुआ था, कई महीने किसान पड़े थे, तो क्या प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगा जा रहा था? प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया था? नहीं दिया था। प्रदर्शन होता है, हुआ, बंगाल में हुआ, बंगाल में जिस तरह हो रहा, क्या उसमें तुरंत इस्तीफा दे दिया जाए? ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इस प्रदर्शन की कई छात्र इसमें घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अगर बैरिकेडिंग तोड़े, पत्थर चलाए, तो पुलिस ने भी चलाई, कोई दूध का धुला नहीं है। उग्र क्यों हुए, ये वजह रही है। आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुए, ये सवाल है। ममता बनर्जी वामपंथियों के खिलाफ खड़ी हुई थी, मुझे वो भी याद है, वो सन याद है। उस दौर में उनके खिलाफ खड़ी हुई और लाठियां भी खाई हैं, तब जाके वो सरकार बना पाई थी। एक पैटर्न था, बदला, लोग विरोध किए और आए। निश्चित तौर पे प्रदर्शन करना सबका अधिकार है लोकतंत्र में, ये जान लीजिए। अपनी बात को सही सलीके से, सही पैटर्न पर, सही स्थान पर, सही समय पर रखना, ये बड़ी बात। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कमी ये होती है जब जांच आती है। अब इसमें जांच बैठेगी, जांच रिपोर्ट आएगी, कई महीने लगेंगे, कई पन्ने बनेंगे, फिर ये आएगा कि इसमें ये छात्रों का नहीं, कहीं ना कहीं कोई शामिल हुआ था, उसकी वजह से ये उग्र लोगों ने इनको भड़का दिया। टीएमसी की, बीजेपी के लोग थे, छात्र थे ही नहीं उसमें। अभी एक तस्वीर चल रही थी, टीएमसी कह रही है उनके लोग थे उसमें। अभी अब कई चैनल्स पे भी मैंने देखे, कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। कोई भगवा करके पहन के कपड़ा है, उसको टीएमसी ने कहा ये भगवा ने कराया है। अच्छा, निश्चित तौर पे ये सवाल खड़ा हुआ। दूसरी तरफ हाँ, ये सवाल जरूर है कि इतना उग्र क्यों हुए, और ममता कहाँ चली गई, उनको इतनी सख्ती क्यों करनी पड़ी, जब वो खुद वामपंथियों के खिलाफ खड़ी हुई थी, आंदोलन कर रही थी, इन पर भी लाठियां बरसी थी। तो इनको तो उस दर्द को समझना चाहिए ना कि लोकतंत्र में अधिकार है लोगों को अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का। अगर कोई रेपिस्ट के खिलाफ खड़ा हुआ है और सवाल यह है कि किसी कमिश्नर के नाम पर वो बाइक थी, वो अपराधी की बाइक थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कैसे उसको मिल गया? तो लोग को आक्रोशित होंगे ना कि एक पुलिस विभाग का, महकमे का बड़ा अधिकारी, उसके खिलाफ, उसके नाम से वो बाइक उस अपराधी के पास है। एक बेटी जो उस घर में थी, उसके साथ किस तरह रेप हुआ, हत्या हुई, तो उस तस्वीर को देखिए, दहल जाएंगे। आज जाइए उस परिवार से पूछिए क्या बीत रही उस परिवार के लोगों पे, उनके माँ बाप के, उनके भाई बहनों पे, उनके रिश्तेदारों के। आप दर्द उनके उस दर्द को महसूस करिए। कोई नहीं करने वाला। कार्रवाई होनी चाहिए, रेपिस्ट के खिलाफ वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटना नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। कंटिन्यू बोलते जाएंगे या ठीक सुनने है, की नहीं क्षमता नहीं है? नहीं, कंटिन्यू बोलने की बात नहीं, आप ही के पास आते हैं सुमित जी। चलिए, बीजेपी आरोप ठीक है। लगा रही है टीएमसी के खिलाफ, टीएमसी खिलाफ आरोप लगा वही। रही है बीजेपी के खिलाफ। तो यही इंसाफ की लड़ाई में सियासत अंगड़ाई ना ले, कोशिश यही है सुमित जी आपसे भी, और अविरल जी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जिसकी चर्चा अखिल जी ने की, मैं चाहता हूं कि वो तस्वीरें स्क्रीन पर प्ले की जाए। मैं कोशिश करूंगा कि उस तस्वीर के माध्यम से सुमित जी आपसे उस सवाल का जवाब लिया जाए, जिस बाइक, जिस मोटरसाइकिल पर, देखिए स्क्रीन पर हम साफ तौर पर वो तस्वीरें दिखा भी रहे हैं सुमित जी की, जिस मोटरसाइकिल पर सवार होकर 15 किलोमीटर तक के सफर उस रात तय करता है आरोपी, जिस रात इस वारदात को वो अंजाम देता है। और ये बाइक कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड होती है। पुलिस प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद, और ममता सरकार इस पर अगर चुप्पी साधते नजर आई, तो इसकी जवाबदेही आखिर कौन लेगा? सुमित जी, बड़ा सवाल है, संवेदनशील मामला है। मैं चाहता हूं कि इस पर आपका जवाब जो आए वो सियासत से हट के आए। सुमित जी। अंकल जी देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो डॉक्टर बहन थी, वो जाते जाते कई चीजों को उजागर कर गई, कई चीजों को, कि जिस तरीके से जो आरबी कॉलेज में जो स्टाफ है या पुलिस प्रशासन है, जो उन्होंने ढिलाई बरती, तभी तो आज इतना बड़ा इश्यू बना है ये।
हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है अगर हुआ ये काम, कि वहां पे जो गलत काम हो रहा था उसको इसके लिए सरकार किसके आड़ में हो रहा था, ये भी तो बड़ा सवाल है सुमित जी। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि गलत काम हो रहा था। प्रदेश में सरकार किसकी है, प्रशासन किसके, होम मिनिस्टर किसके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का किसके हाथ में है? पंकज जी मैं कह तो रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, आपको क्यों चिंता मामले पर नहीं आते हैं आप लोग, हर मुद्दे का एक रेडीमेड जवाब आप लोग लेकर घूमते हैं सुमित जी, और फिर कहते हैं कि सियासत नहीं कर रहे हम हैं। रेडीमेड, हम भाजपा की तरह से रेडीमेड आदमी नहीं ठीक है, जवाब दीजिए, उस पर जवाब दीजिए, आप पहुंचिए मुद्दे पर। भाजपा को एक ही चीज मिलती है, ऊपर से कॉपी, कि आपके प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है, आप दूसरे प्रदेशों में जाकर के आप चिल्लाते आते हैं अविरल जी, आपके पास आते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए सुमित जी का जवाब बनता है। सुमित जी, मुद्दे पर आइए और जवाब दीजिए। जिस तरीके से अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब बैठे हैं, आपने उनसे पूछा तो कई चीजें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का हर चीज का हल नहीं, क्या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या 150 लोगों की जान चली गई उत्तर प्रदेश के अंदर, हाथरस के अंदर, क्या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? क्या नहीं दिया ना, लोग इस्तीफा चिल्लाते रहे, इस्तीफा नहीं हुआ। पर आज देश का मुद्दा ये है, हर प्रदेश में रेट केस बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी मांग यही है आपके चैनल के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, देश के गृह मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को बुला करके अर्जेंट मीटिंग करें, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इसको कम करा जाए, किस तरीके से रोका जाए, इसके ऊपर एक कमेटी बनाइए, और जरूरत पड़े तो जिन आरोपियों को पकड़ा गया, रेपिस्टों को, उनको 7 दिन के अंदर तत्काल फांसी की सजा हो। क्यों नहीं हो रही है, क्यों देर से देर हो रही है? हम तो खुद इसकी मांग कर रहे हैं। जो बंगाल के अंदर पकड़ा गया है, महाराष्ट्र में पकड़ा गया है, चाहे मणिपुर के अंदर पकड़ेगा इसे, चाहे उत्तर प्रदेश में पकड़े जा रहे हैं, उन सभी लोगों को फांसी की सजा हो, कड़ा कानून आए, तभी इस देश के अंदर रेप केस में कटौती आएगी। ठीक है, आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। मैंने सवाल पूछा कि जो आरोपी था वो प्रशासन की गाड़ी जो कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है उसके पास कैसे पहुंची थी, इस बात का जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे हैं इस बात से? नहीं, हम भाग नहीं रहे, हम भाग नहीं रहे। हो सकता है किसी ने, आइए जल्दी, अविरल जी से भी जवाब लेना है। देखिए, किसी ने उस चीज को मुहैया कराई हो, तो ये चीज भी किसी ने, क्या बात है, प्रदेश में सरकार आपकी है और ये किसी के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगता है, लोगों लगा के घूम रहा पुलिस की गाड़ी पे। पंकज जी लोगों माफी चाहता हूँ पंकज जी, आप कब से संबोधन कर रहे हैं? मेरा नाम राघवेंद्र है सर। अच्छा, राघवेंद्र जी सॉरी, माफी चाहते हैं राघवेंद्र जी। देखिए, जिस तरीके से वो बाइक लग करके घूम रहा है, हम मानते हैं कोई चीज की कमी है तो वो जांच चल रही है। क्या इसके लिए भी प्रधानमंत्री कानून बनाएंगे? क्या इसके लिए भी प्रधानमंत्री कानून बनाएंगे? क्या इसके लिए भी मीटिंग होनी चाहिए? अरे बहुत सी चीजें हम लोगों ने देखी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से रातों रात बेटी को जिंदा जला दिया गया था उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री। तो आपने ये नहीं देखा सुमित जी कि अभी कुछ दिन पहले 2 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को एनकाउंटर कर दिया गया? क्या आपने ये मामला नहीं सुना वहां से? क्या ये मोदी जी एनकाउंटर कराने आए थे? क्षमता नहीं रख रहे हैं। हम खुद कह रहे हैं ऐसे केसेस होने चाहिए, बड़े कानून आने चाहिए। अरे सुमित जी तो आज इतनी सख्ती क्यों बैरिकेडिंग की जरूरत पड़ी? क्यों कंटेनर की जरूरत पड़ी? क्यों हाबरापुर पूरा बंद करना पड़ा आपको? क्यों, क्या डर था आपको? महाराष्ट्र में भी, अरे मैं आपके स्टेट की बात कर रहा हूँ, आप अपने स्टेट पे आइए पहले। आपको इतनी जरूरत क्यों पड़ी सुमित जी? महाराष्ट्र अपना प्रदेश नहीं है, आप मना कर दीजिए। अरे सुमित जी, मुद्दे पे आइए। आपने हावड़ा पुल क्यों बंद किया? आपने कंटेनर क्यों लगवाया? क्यों आंसू गैस छोड़वाए? क्यों पानी के फव्वारे छोड़वाए? क्यों लाठीचार्ज कराए? आप बताओ ना, क्या इतनी सख्ती आपको, ये तो बताइए। अखिल जी, अविरल जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं अविरल जी को। सुमित जी ठीक है, अविरल जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। अविरल जी देखिए, जहां तक बात है सुमित मल्होत्रा जी की, ये सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं, और जिस प्रकार से ये ममता बनर्जी के विषय पर कभी कुछ नहीं बोलेंगे, ये सही बात को सही नहीं कहेंगे, ये केवल और केवल चैनल में झूठ कर, ये एक प्रकार से बैठकर यहाँ झूठ को फैलाने का कार्य कर रहे हैं, प्रोपोगेंडे को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। ये कभी जातीय जनगणना की बात के लोग चिल्लाते हैं। सुमित जी रुक जाइए, सुनिए, सुन लीजिए थोड़ा सा। भाजपा की गवर्नमेंट है, वहाँ पे रेप केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? वहाँ पे आंदोलन क्यों नहीं? अरे सुमित मल्होत्रा जी सुन लीजिए, भाजपा की गवर्नमेंट है, उसके बाद जातीय जनगणना आप चिल्लाते हैं। अभी आपको मैं पूछ लूंगा, मुस्लिम जातियां आपको मालूम नहीं होंगी। मुद्दे से भटकिए मत सुमित जी, और अविरल जी दोनों से निवेदन है, मुद्दे से भटकिए मत प्लीज। सैयद भरतिया भरतो, ये जातियां मुस्लिम जातियां नहीं रह, ये जातीय जनगणना लगेंगे।
एक एक करके बोल लीजिए। सुमित जी थोड़ी देर सुन लीजिए अविरल जी को। सुमित जी प्लीज रिक्वेस्ट है सुमित जी, आप अपनी बात बिल्कुल अच्छी तरह से रख रहे हैं। अविरल जी को भी बोलने का मौका। सुमित जी सुन लीजिए पहले। अविरल जी कर रहे हैं क्या यहाँ? इन्हें समझ होनी चाहिए इस बात की। अविरल जी हाँ डिबेट में बैठे हुए हैं और जिस ठीक प्रकार से है अविरल जी आप जा रहे हैं अजीब विषय है। आप बोलिए। अविरल जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। सुमित जी थोड़ी देर सुन लीजिए प्लीज, थोड़ी देर सुन लीजिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम कर रही है, जहां जहां उसकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, लेकिन इनके राज्य में क्या कुछ हो रहा है? इनके राज्य में भ्रष्टाचारी बढ़ते जा रहे हैं, माफिया बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरीके से गुंडे बढ़ते जा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण प्राप्त गुंडे बढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे संदेश खाली के विषय पर, शाहजहां शेख के विषय पर नहीं बोलेंगे, कोलकाता की घटना पर नहीं बोलेंगे, ये इंग्लैंड तक का ज्ञान दे देंगे पर कोलकाता पर नहीं बोलेंगे। यही इन लोगों की खासियत है और इसीलिए जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब चुनाव में निश्चित रूप से देगी। हाँ सुमित जी आप बोल लीजिए, अपनी बात पूरी करिए। सुमित जी बोलिए, क्या कह रहे हैं सुमित जी? संगीत सोम के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, बोलिए ना। संगीत सोम के ऊपर ठीक है अविरल जी अब सुन लेते हैं सुमित जी को। सुमित जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। आपकी पार्टी का आदमी था, रेवन्ना के ऊपर आप नहीं बोलेंगे। 3000 लड़कियों के संग में रेप करने वाला और ग्रसित तौर से उसने जो कार्य, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे। 3000 लोग बच्चियों के संग में, उसके ऊपर भी कुछ बोलिए ना, उसके ऊपर भी दिशा निर्देश दीजिए कुछ, तो हमें अच्छा लगेगा कि उसने जिस तरीके से वहां बेटियों के संग में करा, बहुत गलत करा, बोलिए ना। और आप लोगों को केवल एक ही चीज दिखाई पड़ रही है, भाजपा को किसी लड़की को बदनाम कर दे, किसी तरीके से ममता बनर्जी को बदनाम कर दे। अरे सुन तो लीजिए एक मिनट, सुमित जी सुन तो लीजिए। चलिए मान लिया अविरल जी गलत, अविरल जी की सरकार गलत, मान लिया आपकी बात से सहमत हो गए। चलिए अब ये बताइए कि आपके स्टेट में इतनी बड़ी घटना हुई, आपको इतनी सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी? अपराधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या डर है आपको कि सरकार चली जाएगी? दीवार क्यों खड़ी करी क्यों गई? खड़ी करना पड़ा? दीवार क्यों बंद करना पड़ा? दीवारों में जो हावड़ा ब्रिज से तस्वीरें निकल कर छात्रों के साथ जो आपने किया है ना, उसके साथ जो आपने रोड बंद किए हैं, वो मरीजों से पूछिए, उस हॉस्पिटल से पूछिए, लोग पहुंच नहीं पाए हैं। जवाब दीजिए सुमित जी। है इसका जवाब आपके पास? सुमित जी तमाशा बना के रख दिया अपने डिबेट में, इसका जवाब नहीं देंगे। अपराधियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने सख्ती इस बात को लेकर की है, इसका जवाब है आपके पास? बस सरकार के खिलाफ कर देते हैं। सुमित जी की प्रतिक्रिया लेते हैं इस पर। सुमित जी अरे सुन लीजिए, थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखिए। भाजपा की तरफ से एजेंडा मत चलाइए आप लोग। ये एजेंडा नहीं है, देखिए बिल्कुल नहीं, गलत बात, एजेंडा नहीं है। जवाब सीधा दीजिए, प्लीज नहीं, सीधा जवाब दीजिए। आपके स्टेट में घटना हुई है, उस पर क्या कार्रवाई करने की सख्ती जरूरत क्यों पड़ी? इतने छात्रों को घायल कैसे करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? सबसे पहले आप ये बात समझिए कि ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये सवाल मेरी बात। फिर महाराष्ट्र में आ गए, आपके स्टेट की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भाग जा रहे हैं। अखिल जी मैं सवाल लेता हूं उनसे। सुमित जी सुन लीजिए, अब एक बात सवाल सुन लीजिए। ऐसे सवाल आप किसी पर व्यक्तिगत रूप से मत खड़ा करिए कि किसी पार्टी का कोई एजेंडा फैला रहा है। सुमित जी बात सुन लीजिए प्लीज, बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, सियासत होनी नहीं चाहिए। सवाल सिर्फ हमारे सवाल नहीं है सुमित जी, जरा सा भाव को अपने दिल में रखकर इस बात को सोचिए कि जिस बहन के साथ वो वारदात हुआ, उसके परिवार, उसका घर, उसका पूरा आधार हिल गया होगा, वो सपनों के उड़ानों के पंख हिल गए होंगे सुमित जी। लेकिन इसके बाद जब आपकी सरकार जवाब नहीं देती है, तो इस तरह का जो आक्रोश है, इस तरह का जो भाव है, जो आपने खुद आज अपने प्रदेश के सड़कों पर देखा, उसका तो जवाब आपको देना ही होगा। और बहुत ही शांत तरीके से हम चाहते हैं कि आप इसका जवाब दें सुमित जी। अपने प्रदेश का जवाब दे देंगे, अपने ही प्रदेश का दीजिए, आप अपने ही प्रदेश का दीजिए, अपने ही प्रदेश का आप देंगे तो बेहतर भी होगा, क्योंकि सड़कों पर लोग आपके प्रदेश में थे। सुमित जी भाजपा की प्रवक्ता देंगे, आप पहले अपना जवाब दीजिए। सुमित जी बंगाल पर जवाब दीजिए, आप बंगाल पर जवाब दीजिए। मुझे आप बताइए अखिल जी, आप भाजपा का एजेंडा मत चलाइए। भाजपा के फिर फालतू बात आप करें, एजेंडा चला रहे, आप अपना जवाब नहीं दे रहे, आप घुमा रहे हैं बैठ के। आप जवाब सीधा दीजिए जिस पे हम सवाल कर रहे हैं कि आपकी सरकार वहां क्या कर रही है, छात्रों पे इतनी सख्ती करने की जरूरत क्यों पड़ी, मुझे इतना बता दो बस। सुमित जी बताइए, खत्म बात हो गई। बोलिए भाई, भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए। फिर फालतू बोल रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए सुमित जी प्लीज। आप खुद ही बैठ के घुमा रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। इतनी देर से 10 बार आपसे पूछा जा रहा है कि आप इतना बता भाजपा दो के प्रवक्ता कि आपके आपके साथ स्टेट हमने में इतनी बड़ी अविरल जी घटना को हुई बिठाया है। आप सवाल अविरल जी अविरल जी आपको से जवाब करिए। देंगे, भाजपा प्रवक्ता वो है। आप इतना जवाब अविरल दे जी दो से मेरे सवाल भाई करिए सुमित जी। कि आपकी स्टेट में इतनी बड़ी घटना हुई है, उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इतनी शक्ति की जरूरत क्यों पड़ी, छात्रों को ऊपर लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा, इसकी एक वजह होगी ठोस ना, वो बता दो सामने।
अखिल भाई, जी बोलिए। अखिल भाई, मुझे तो पता नहीं है, मुझे आपने तो इतनी बोलिए। बार आपने मुझसे पूछ लिया, बंगाल समय की कमी है हमारे पास। बंगाल सुमित जी और अविरल जी आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेंगे, और अखिल जी आपसे भी एक आखिरी प्रतिक्रिया, लेकिन सवाल वही सुमित जी आपसे आखिर जाते जाते ले रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ दिल पर हाथ रखकर आप इस बात का जवाब देंगे कि जो कुछ भी बंगाल में हुआ, जिस तरह की तस्वीरें आज भी सामने आई, सीबीआई जांच से भी जो चीजें आ रही हैं, जिम्मेदारी क्या बंगाल सरकार की, प्रदेश सरकार की नहीं है? सुमित जी कब तक पीछे भागेंगे आखिर? आखिरी प्रतिक्रिया जल्दी समेटिएगा इसको, सुमित जी। देखिए, जहाँ तक बात है भारतीय जनता आवाज पार्टी- उठाइए सुमित जी। मैं तो ये किसी समझता प्रकार की हूँ कोई कि राजनीति देश नहीं के कर रहे अंदर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये रेप केसेस रोकने चाहिए, कड़ा कानून आना चाहिए, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई सा प्रदेश हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई मुख्यमंत्री हो, ये केसेस नहीं होने चाहिए। कड़ा कानून बनना चाहिए, आरोपियों को फांसी की सजा हो जानी चाहिए तुरंत। बस वही रेडीमेड जवाब। मुझे पता था कि आप यहीं तक आएंगे। केंद्र सरकार पर सारी चीजें थोप देंगे, प्रदेश सरकार को दूध का धुला बता देंगे। ठीक है सुमित जी, चलिए आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेते हैं डॉक्टर अविरल जी, उसके बाद अखिल जी आपके पास आएंगे। अविरल जी, आखिरी प्रतिक्रिया इस पूरे केस पर, पूरे वारदात पर, और भारतीय जनता पार्टी का रुख इस पर क्या कुछ होगा आगे, देखिए, इस बात पर भी असल आपसे में जवाब इन्होंने चाहिए। संविधान भी नहीं पढ़ा है। स्टेट इशू क्या होता है, स्टेट लिस्ट में क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट क्या होती है, ये भी इन्हें मालूम नहीं है। असल में सबसे बड़ी समस्या सुमित की ये है। और जहां तक बात है, ये सच्चाई को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। एंकर के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों को शर्म करनी चाहिए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर राजनीति नहीं कर रही है, ये लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन ये 20% लोगों के विकास की बात करते हैं। बंगाल पर, अविरल जी बंगाल के मुद्दे पर प्लीज। नहीं, जहां तक देखिए बंगाल का विषय, बंगाल में जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किया है वो सबको नजर आ रहा है। इन्होंने गुंडे माफियाओं को बढ़ावा दिया, आपातकाल जैसी स्थिति वहां इन्होंने अपनी बना रखी है। जिस तरीके से आपातकालीन स्थिति डेवलप की है ममता बनर्जी ने, वो ममता बनर्जी के कारण ही हुआ है। और सत्ता के संरक्षित गुंडे वो सबको नजर आ रहे हैं किस प्रकार से ठीक है, जनता के ठीक है खिलाफ अविरल वो जी, काम कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया अखिल जी आपसे, क्योंकि प्रदर्शन करने का जो सिलसिला है वो लगातार हर प्रदेश से देखने को मिल रहा है। सुमित जी भी लगातार आरोप लगा रहे थे, कभी महाराष्ट्र पहुंच रहे थे, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार, गुजरात, न जाने कहां कहां। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल इसके बीच अखिल जी, ये कि क्या इस प्रदर्शन का कोई बेहतर विकल्प भी हो सकता है क्या? क्योंकि लाठियों का चलना, गोलों का दाग दिया जाना, वाटर कैनन का इस्तेमाल, इसमें बड़ा नुकसान होता है। छात्रों का नुकसान हुआ, कभी किसानों का नुकसान हो जाता है, कभी महिलाओं का नुकसान हो जाता है। किसी बेहतर विकल्प की तरफ हम देख सकते हैं क्या? क्या प्रदेश सरकार किसी बेहतर विकल्प की तरफ देख सकती है, या क्या केंद्र सरकार किसी बेहतर विकल्प की तरफ देख सकता है ऐसे मामलों में? अखिल जी। बिल्कुल देखना चाहिए। देखिए, किसी अगर कहीं पे पीड़ित के साथ ऐसा हुआ है तो सरकार को पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए। ये कानून है देश का। जब कोर्ट में केस जाता है तो होता है पीड़ित की जगह होता है सरकार बनाम फला आरोपी। तो सरकार जब पीड़ित के साथ होना चाहिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर ये जहां जो ये घटना हुई है बंगाल में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, प्रदर्शनकारियों का उनका कहना है पुलिस का कि प्रदर्शनकारियों ने लाठी डंडा चलाया, ईंटा चलाया, पत्थर चलाया, बैरिकेडिंग तोड़ा। तो पुलिस ने भी तो लाठी डंडा चलाया, आंसू गैस फेंके, सब कुछ तो किया। तो दूध का धुला कोई नहीं है। हाँ, इसके पीछे एजेंडा कौन चला रहा था, इतना उग्र क्यों हुए, ममता को इतना सख्त क्यों होना पड़ा, ये जांच का विषय। लेकिन कहीं ना कहीं ममता की ममता दिखनी चाहिए थी वहां पर। कहीं ना कहीं अगर ये बैरिकेडिंग लगी, हावड़ा पुल बंद कर दिया गया, उन मरीजों से पूछो जिनको हॉस्पिटल पहुंचना था। कई लोगों ने दम तोड़ दिया, कई मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, इलाज में दुश्वारियां हुई हैं। उनकी भरपाई कौन करेगा? निश्चित तौर पर इस पर एक जांच होनी चाहिए और जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर पीड़ित के पक्ष में आकर सरकार बड़ी कार्रवाई कर देता इससे पहले जो मांग उठ रही थी, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति नहीं बनती। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर अविरल मलिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित मेहरोत्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अखिल सिद्दीकी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो आज सवाल तो बनता में है, हमने सवाल जो महत्वपूर्ण थे इंडिया हेड की तरफ से पूछने की कोशिश की, उन पर चर्चा की और उनके जवाब भी सामने आए। हालांकि टीएमसी अभी भी कतरा रही है अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेने के। सवाल थे आंसू पोंछने की जगह आंसू गैस के गोले क्यों दाग रही है ममता सरकार, वही ममता की ममता पर भी यह सवाल, आखिर क्यों सड़कों पर दिखा बंगाल। और इन सबके बीच जो महत्वपूर्ण चर्चा थी जिस पर अखिल सिद्दीकी जी ने साफ तौर पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो चीजें बताई कि इंसाफ की लड़ाई अब क्या सियासत की अंगड़ाई ले रही है। और आखिरी सवाल था हमारा कि जब सब करेंगे सियासत की बात, फिर कैसे मिलेगा इंसाफ? इंसाफ की लड़ाई संग्राम में तब्दील हो गई। बंगाल की सड़कों पर लोग थे, आज छात्र उतरे थे जिन पर वाटर कैनन, आंसू के गोले दागे गए। इन सबके बीच हमने आज चर्चा की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सवाल तो बनता में है, अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।